हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा चैप्टर 24 के स्पॉयलर्स के बारे में। एंड रियली इस बार स्पॉइलर जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है, बिकॉज डैट के स्पॉइलर के अंदर पिछली बार जो कावाकी ने धूम मचाया था उस लेगेसी को वो कंटिन्यू रख रहा है। इसके अंदर वो जूरा को बुरी तरह से पीट रहा है और वो इतना ज्यादा पीट रहा है जिससे जूरा कावाकी को रोक भी नहीं पा रहा है। एट द एंड जो स्पॉइलर में दिखाया गया है उसके हिसाब से कावाकी जूरा की अच्छे से मार रहा है। सॉरी सॉरी कहतारू बॉबी देह में छुआ के जान ले बुकाया। इट मीन्स यहाँ पर ये भी है कि कावाकी का लेवल बोरुटो से 4 गुना ज्यादा हो चुका है और यहाँ पर कावाकी क्या करने वाला है बोरुटो के साथ जूरा को मारने के बाद वो तो बाद की बात है, ये चीज कावाकी ही जानता है। बट यहाँ पर जो कावाकी की फाइटिंग स्किल्स है वो बिल्कुल सेम टू सेम है इशिकी के जैसे। एंड यहाँ अमादो ने कावाकी को बिल्कुल इशिकी में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब जिस पावर की हम बात कर रहे थे कुछ सालों पहले कि इशिकी जो है वो कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, वो चीज हमें कावाकी में देखने को मिलेगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इस वक्त कावाकी सब कुछ कर सकता है जो इशिकी कर सकता है। इवन कावाकी उससे ज्यादा पावरफुल वे में कर सकता है। कावाकी के पास है कोकुगान जिसके अंदर पूरा स्पेस टाइम मौजूद है और उसी स्पेस टाइम के अंदर है बहुत सारे क्यूब्स एंड रॉड, इवन नारुतो एंड हिनाटा भी। सो यहाँ कावाकी अपने कोकुगान के अंदर से बहुत सारी रॉड एंड क्यूब्स निकाल कर किसी की भी बैंड बजा सकता है और यही चीज वो देख लेना जूरा पर भी करने वाला है। दूसरी पावर है कारमा, जहां वो ऑलरेडी एक्टिवेट कर चुका है एंड कारमा को यूज करने से यूजर की स्ट्रेंथ एंड स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड सबसे बड़ी बात कावाकी यहाँ अपने आप को श्रिंक करके भी जूरा से फाइट कर सकता है। ये भी एबिलिटी कावाकी के पास है और वो इसे यूज करेगा नहीं करेगा ये तो मांगा में पता लगेगा। कावाकी को अगर स्टार्टिंग से देखा जाए तो कावाकी के ऊपर इशिकी ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था जिससे उसके अंदर कारमा की एबिलिटी आई। यहाँ पर कारमा एक ऐसी चीज है जो डाटा को रिस्टोर करता है किसी के भी अंदर। मतलब ये है इशिकी को कावाकी के अंदर रीइंकारनेट होना था तो उसे उसने अपना कारमा दे दिया जिससे इशिकी अपने आप को कावाकी के अंदर रीइंकारनेट कर सके। बट ऐसा नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ नारुतो की वजह से इशिकी कावाकी को अपना कारमा नहीं दे पाया और उसके बाद इशिकी वहीं डेड हो गया एंड कावाकी यहाँ कारमा फ्री हो गया। बट अमादो की वजह से कावाकी को कारमा दोबारा मिल गया बिकॉज अमादो को अपनी बेटी को दोबारा से जिंदा करना था। इस वजह से कावाकी को उसे कारमा देना ही पड़ा। एंड जब कावाकी को पता लगा कि कारमा होने के बाद भी उसके पास बहुत कम पावर है और ये बात बताई सीधा बोरुटो ने कावाकी को एंड कावाकी ने जाके सीधा पकड़ी गुद्दी अमादो की और बोला मेरी पावर बढ़ा नहीं तो मार डालूंगा। यहीं पर है मेन बहुत बड़ी मिस्ट्री। क्या कावाकी ने जिसे भी अपना कारमा दिया है अमादो की वजह से वो इंसान सही है या गलत, या वो सिर्फ और सिर्फ अमादो की बेटी है या फिर खुद इशिकी उत्सुत्सुकी? ये अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि देखो यहाँ पर कावाकी के इतने ज्यादा पावरफुल होने का मतलब यही है कि कावाकी ने अमादो का काम पहले ही कर दिया है क्योंकि अमादो ने कंडीशन भी ये रखी थी कि अगर तू मेरी बेटी को जिंदा करेगा तभी मैं तुझे उसकी पूरी पावर्स दूंगा, वरना रह ले ऐसे ही। ये चीज अमादो अच्छे से जानता था कि अगर कावाकी को अपनी पावर्स कभी ना कभी बढ़ानी होगी तो वो मेरे पास जरूर आएगा और वो जब भी आएगा मुझे तैयारी पहले से रखनी पड़ेगी। और उसने तैयारी कर भी रखी थी कि उसने अपनी बेटी का पूरा मॉडल बना के रखा हुआ था कि कावाकी बस उसके अंदर अपना कारमा इंसर्ट करे और उसके बाद उसकी बेटी दोबारा से वापस आ जाएगी। देखो अमादो कई बार कोशिश कर चुका है लेकिन उसकी बेटी जिंदा नहीं हो पाई। यू नो पास्ट डेज के अंदर अमादो के पास अपनी बेटी का पूरा डाटा था लेकिन उसको कैसे इंसर्ट करना है उसके अंदर वो चीज उसको नहीं पता थी। दैट्स व्हाई वो जब भी अपनी बेटी की बॉडी को बनाता था उस टाइम पर बॉडी तो सेम टू सेम बन जाती थी लेकिन जो उसका रियल कॉन्शियसनेस है वो चीज नहीं आ पा रही थी। दैट्स व्हाई वो जब भी कोशिश करे तब वो एक अनजान व्यक्ति होती थी। बट यहाँ पर जब पता चला अमादो को कि एलियंस के पास यानी कि उत्सुत्सुकी के पास एक ऐसी चीज है जिससे वो किसी के अंदर अपनी पूरी की पूरी डाटा को इम्प्लांट करते हैं तो कार्मिक प्रोसेस के पूरे होने के बाद वो जीव उस उत्सुत्सुकी में बदलता ही बदलता है। इवन उसकी कॉन्शियसनेस भी पूरी की पूरी आ जाती है उसी उत्सुत्सुकी की, यानी कि वो उत्सुत्सुकी दोबारा से रीइंकारनेट हो जाता है। बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आए हुए हैं। मे बी उस चीज को अमादो ने देखा है या नहीं देखा है कुछ नहीं पता। एक्सेप्शन ये है कि बोरुटो के अंदर भी कारमा है लेकिन उसका कारमा करप्ट होने की वजह से उत्सुत्सुकी मोमोशिकी पूरी तरह से उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया है। बट इन फ्यूचर ये होने वाला है कि मोमोशिकी उत्सुत्सुकी किसी और के ऊपर अपना कारमा इम्प्लांट करेगा
तरीका जिससे वो बोरुटो के अंदर से निकल सके, बिकॉज बोरुटो के अंदर रहना मोमोशिकी के लिए एक जेल है। बिकॉज अब तक 3 साल हो चुके हैं, मोमोशिकी नहीं आया है और कब तक नहीं आएगा ये भी नहीं पता। बट वो एक साइंटिस्ट है तो इस चीज को नजरअंदाज तो नहीं किया होगा। इवन इसके लिए कोई ना कोई बैकअप तो जरूर बनाया होगा। देखो एक्सपेरिमेंट्स हमेशा काम नहीं करते और ये कोई हैप्पी एंडिंग नहीं चलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे जुराकी लग रही है ना, वैसे वैसे लग रहा है कि हाँ अब कोई नया विलन पक्का ही उतर के आएगा जो बोरुटो एंड कावाकी दोनों से ज्यादा पावरफुल निकलेगा। बट इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम है। बाकी तुम्हें ये थ्योरी एंड ये स्पॉइलर कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।